हेलो। देखो, आज हम आपको एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12, ठीक है ना। अभी हमारा जो अध्याय भी जो प्रारंभ होने वाला है वो अध्याय है 5, जो सांतक तथा अवकलनीयता, ठीक है ना, जो हमारे पास चैप्टर का नाम है। और सवाल नंबर हमें पहला अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। देखो, प्रश्नावली जो हमारे पास दिया है इसके बाद में हमें 5.1 बताना है, ठीक है। तो पहले हम बता देते हैं यहाँ पर कि संतत, ठीक है ना, संतत कब होता है और संतत कब नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, ध्यान देना यहाँ पर, अगर हमारे पास एफ एक्स, ठीक है ना, बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, और बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, अगर इन तीनों के रेशियो अगर बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर इन तीनों के रेशियो अगर बराबर आ जाए या प्राप्त हो जाए, ठीक है ना, तो हम इसे कहेंगे क्या, संतत फलन है, ठीक है ना। संतत संतत फलन फलन है, ठीक है ना। नहीं समझाओ। अब फिर इसके बाद में ध्यान देना, फिर अगर संतत फलन कब नहीं होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए देख लो, हमारे पास अगर एफ एक्स, ध्यान देना, बराबर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, और बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, अगर इन तीनों के रेशियो के अगर एक बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे ये असंतत है। क्या कहेंगे, असंतत फलन है, ठीक है ना। असंतत फलन नहीं है। ओके, ध्यान देना, असंतत फलन है, ठीक है, असंतत फलन है, सॉरी, असंतत फलन है, ठीक है ना। अब इसके बाद असंतत का मतलब होता है ये संतत फलन नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो, अब हम सवाल नंबर पहला हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान देना है यहाँ पर आपको। देखो हमारे पास, अब हम सवाल नंबर आपको पहला बताएंगे, सवाल नंबर पहला, ठीक। तो हम ये आपको बाय बाय लिख सकते हैं, देखो ध्यान यहाँ पर। और हमारे पास याद रखना आपको, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट चलती है वो माइनस में चलती है, ठीक है ना। याद है ना, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो किस में चलती है, माइनस में, और जो राइट हैंड लिमिट होती है किस में चलती है, प्लस में, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है आपको। कुछ कह रहे हैं, याद रखना, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होता है किस में चलता है, माइनस में, और जो राइट हैंड लिमिट होती है किस में चलती है, प्लस में, ठीक है ना। तो आपको पता होगा या हमें पता है, ठीक है, कभी भी अगर चतुर्थांश हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहां पर 0 होता है, ठीक है ना, और यहां पर हमारे पास देखो इसका ये होता है x, जो हमारे पास x अक्ष मतलब कि होता है वो प्लस की ओर चलता है, वो जो होता है राइट हैंड, ठीक है ना, राइट हैंड मतलब कि यहां पर राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, और यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, याद है ना, तो वो चलता है किसमें, माइनस में, और ये किसमें चलता है, प्लस में, ठीक है। अब इतना याद रखना, देखो ध्यान यहाँ पर। अब इसके बाद में सवाल नंबर पहला हमारे पास दिया हुआ है, सवाल कह रहा है एफ एक्स बराबर, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर 5x माइनस का 3, ठीक है ना, और फिर इसके बाद कह रहा है x बराबर 0 कामा x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। तो इसे दिखाना है, उसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए संतत है, ठीक है ना। देखो तो यहां पर x बराबर कितना है, यहां पर 0, अच्छा, और फिर इसके बाद में x बराबर कितना दिया है हमारे पास, -3, क्यों, और फिर x बराबर तथा यहां पर लिख देते हैं तथा x बराबर कितना है, 5। तो पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 0 पर संतत दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो हमें संतत दिखाने के लिए क्या चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए। देखो हमने बताया था, क्या बताया था,
क्या बताया था अभी कि हमारे पास एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर राइट हैंड लिमिट, अगर इन तीनों का रेशियो अगर बराबर आ रहा है, ठीक है ना, सॉरी यहां पर राइट हैंड लिमिट होगा, ठीक है ना, अगर इन तीनों का रेशियो अगर बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे संतत फलन है। अगर इन तीनों का रेशियो बराबर नहीं आ रहा है तो संतत फलन नहीं है, ठीक है। चलो सवाल हमारे पास पहला देखो यहां पर, अब इसके बाद में यहां पर लिखेंगे पहले हम x बराबर 0 से, ठीक है ना, x बराबर 0 से, तो यहां पर रख दिया जाए तो एफ एक्स का मान 0 बराबर 5 इंटू 0 बराबर माइनस का 3 बराबर कितना रहेगा माइनस का 3, ठीक है ना। तो f0 का मान कितना प्राप्त हो चुका है हमारे पास माइनस का 3। ओके देखो अब हमारे पास fx का मान तो प्राप्त हो चुका है, कितना प्राप्त हुआ है माइनस का 3। अब हमें लाना है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, के लिए देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहां पर लिमिट, ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू कितना चल रहा है हमारे पास 0, तो 0 माइनस, समझ में आया कि नहीं है, हमने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट जो चलती है हमारे पास किस में चलती है माइनस में चलती है, ठीक है ना, तो यहां पर 0 के पावर कितना आ जाएगा यहां पर माइनस, और इसके बाद में एफ एक्स बराबर ध्यान देना, फिर यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, ठीक है ना, और 0 माइनस, ठीक है। एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान हमारे पास दिया है वो कितना, देखो एफ एक्स मान कितना दिया है 5x माइनस का 3, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ध्यान देना, यहां पर फिर लिख दो यहां पर लिमिट, अब x टेंस टू 0, अब इसको मान निकाल लेते हैं, देखो ध्यान यहां पर कैसे लिखना है आपको, x बराबर 0 माइनस का h, इसके स्थान पर क्या मानेंगे आगे h मानेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देना, तो यहां पर अब हमारे पास देखो x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान देख लो 0, तो यहां पर अगर हम 0 रखेंगे बराबर 0 माइनस का h, तो h बराबर कितना आ जाएगा यहां पर 0, ठीक है। तो हम यहां पर आगे को तो यहां पर क्या लिखेंगे h टेंस टू 0, ठीक है, और फिर इसके बाद में देखो ध्यान यहां पर 5 कोष्ट में x के स्थान पर कितना है, x के स्थान पर आया है हमारे पास 0 माइनस का h, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद में माइनस का 3, नहीं समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में आ जाओ, देखो ध्यान बराबर, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या करते हैं, देखो ध्यान, जब हम h टेंस टू 0 का मान रख देंगे इसमें, ठीक है ना, पहले बात सुनो, अगर लेफ्ट मतलब लिमिट h टेंस टू 0 अगर इसका मान रख देंगे तो हमारे पास जो लिमिट है ये हट जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। जब इसका मान उठा के इसमें रख देंगे इसका मान हट जाएगा, ठीक है ना, ये वाला मान हट जाएगा लिमिट वाला। तो यहाँ पर रखो h का मान कितना 0, तो यहाँ पर 0 रख दिया है, तो 5 इंटू 0 माइनस का 3 बराबर कितना आ चुका है माइनस का 3, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ चुका है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मान कितना प्राप्त हो चुका है हमारे पास, जो हमारे पास कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका मान कितना आ चुका है माइनस का 3, ओके। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारे पास कितना आ चुका है माइनस का 3, ठीक है। अब आ जाओ बेटा राइट हैंड लिमिट का मान, ध्यान देना है, ठीक है ना। अब राइट हैंड लिमिट को देखो, अब राइट हैंड लिमिट हमारे पास दिया हुआ है आगे को, यहां पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है ना, लिमिट के लिए देखो, तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट चलती है वो पावर किस में चलती है प्लस में, ठीक है ना, याद रखना। और फिर एफ एक्स बराबर, ठीक है, अब एफ एक्स बराबर तो यहां पर मान लिख दिया है लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स का मान कितना है हमारे पास 5x माइनस का 3, ओके। अब इसका मान निकाल लीजिए, यहां पर प्लस लगेगा बेटा, ठीक है, तो यहां पर निकाल लीजिए x बराबर 0 प्लस h, अगर यहां पर माइनस लगा है तो यहां पर माइनस लगाएंगे, ठीक है,
याद रखना, अगर प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर हमें यहाँ पर एच मानना है तो आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, ऐसी बात नहीं कि एच ना माना जाए, ठीक है ना, याद रखना। तो अब हमें एक्स के स्थान पर कितना है, देखो 0 पर है, देखो एक्स मान कितना है 0 से चल रहे ना, तो एक्स मान अगर 0 है, देख लो यहाँ पर, देख लो ना एक्स मान कितना है यहाँ पर 0, तो 0 बराबर 0 प्लस का एच, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, नहीं समझा, आ गया। अब इसके बाद करना क्या है बेटा, देखो x के स्थान पर हमें कितना प्राप्त हो चुका है, x के स्थान पर 0 प्लस एच, ठीक है ना। तो यहां पर हमको लिखना होगा फिर बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके स्थान पर रखेंगे बेटा ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास आगे आ जाओ, फिर इसके बाद में 5 कोष्ट में x का मान कितना बेटा 0 प्लस एच, ओके, और फिर माइनस का 3, ठीक है। अब आ जाओगे बेटा, अब हमारे पास जो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका h टेंड्स टू मतलब इसका मान रख देते हैं यहाँ पर 0, तो कितना रहेगा यहाँ पर, या पूरा मान 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कितना 3 माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास लिमिट निकला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है ना, fx, ठीक है ना। अब ध्यान देना यहाँ पर, तो हमारे पास जो fx का मान निकला है कितना निकला है, देखो माइनस का 3 निकला है, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है आपको एक चीज का, कि हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट निकली है, ठीक है ना, वो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट अगर यहां पर देखा जाए, ठीक है ना, यहां पर देखा जाए तो हमारे पास fx, ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मान समान प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, आपको यही इसी प्रकार से नीचे लिख देना है, ठीक है, और आपको लिख देना है माइनस का 3, ओके, क्या लिखना है आपको माइनस का 3, ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे अतः, ठीक है ना, अतः संतत फलन है, ठीक है ना, संतत फलन है, हो गया हमारा आंसर बेटा, ठीक है ना, बस चलो। अच्छा, अब इसके बाद में इसी प्रकार से आपको x बराबर -3 तथा x बराबर 5, ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको मान रख देना है, ठीक है ना। जहां पर हमारे पास 0 है, इसी प्रकार से माइनस का 3 है, तो जहां पर हमने 0 रखा वहां पर आपको 3 रख देना माइनस का, समझ में आया, ठीक है। चलो अच्छा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है x बराबर 3 पर, ठीक है ना, x बराबर किस पर 3 पर fx बराबर 2x² - 1 के सांतत मतलब की जांच कीजिए, सांतत वही मतलब संतत की जांच करना है बेटा, ठीक है। चलो अच्छा, तो हमारे पास fx बराबर दिए 2x² - 1 और x बराबर 3, ठीक है ना। तो हमने आपको बता भी दिया था अभी कि हमारे पास, ध्यान देना बेटा, fx के लिए पहले आ जाओ, ठीक है ना, तो fx के लिए आ जाओ, तो यहां पर कितना है fx बराबर 2x², बात नहीं 2x², ठीक है ना, और फिर इसके बाद में x बराबर 3 से, ठीक है ना। अब यहां पर मान रख दिया जाए, तो f3 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, बोलो, इसके स्थान पर आ जाएगा, देखो 2 × 3 का वर्ग, ठीक है ना, तो 3 यहां पर रखेंगे, 3 का वर्ग माइनस का वर्ग, फिर fx का मान कितना f3 बराबर 3 का 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 दून 18 माइनस का 1 f3, तो 18 में 1 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 17। अब इसके बाद बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो ध्यान देना आप, तो हमने बताया था ना जो हमारे पास किस में चलती है, माइनस में चलती है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे लिमिट, ठीक है ना, x टेंड्स टू, अब कितना हमारे पास दिया है 3, तो 3 माइनस, ओके, नहीं समझ में आया क्यों 3 माइनस, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद में fx, फिर इसके बराबर, अब यहां पर आ जाओ लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है ना। अब सॉरी यहां पर लगेगा 3 पावर माइनस, ठीक है। अब इसका देखो बेटा fx का मान कितना दिया है, fx का मान देखो धन है, fx का मान कितना दिया है 2x² माइनस का वर्ग। अच्छा, अब इसके बाद में इसका मान क्या करेंगे, देखो तो यहां पर लिखेंगे h बराबर 3 माइनस का h,
तो x का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो चुका है, 3 माइनस का h। अच्छा, तो x का भी स्थानांक कितना था, 3, तो 3 बराबर 3 माइनस का h, 3 से 3 कैंसिल, h कितना आ जाएगा पर 0। ठीक है ना। चलो अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फिर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 की पावर माइनस है, और fx बराबर दे देना लिमिट h टेंस टू, अब क्या रखेंगे यहाँ पर 0। ठीक है ना, h टेंस टू 0, और इसके बाद में अब यहाँ पर क्या रखेंगे, देखो 2 इंटू एक्स का मान कितना है, देखो x का मान कितना है, x का मान हमारे पास कितना है 3 माइनस का h का होल स्क्वायर और माइनस का 1। ओके, चलो ध्यान देना है यहाँ पर आगे। अब इसके बाद देखो लिमिट h टेंस टू 0, अगर हमारे पास ध्यान देना, अगर हमारे पास की लिमिट में अगर कोई अगर पद या स्क्वायर में हो या घन में हो, तो उसे हम क्या करते हैं, खोल देते हैं, मतलब कि पूरा हल कर लेते हैं पहले से। ठीक है ना, याद रखना, क्योंकि हमारे पास या दूसरा भी मान आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, 3 त्रिका 9 प्लस का h स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6h और माइनस का 1। ओके, चलो फिर आ जाओ इसके बाद में, देखो इसके बाद में आ जाओ लिमिट, यहां तक करना है। ठीक है, सॉरी, ओके बस। अब इसके बाद करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहां से 2 को गुणा करवा दिया जाए। ठीक है ना, कितना जाएगा, दुनाई 18 और प्लस का 2h स्क्वायर माइनस का 6 दूनी 12h और माइनस का 1। ओके, चलो अब तो h देखो हमारे पास कितना दिया है, लिमिट h टेंस टू 0, तो इसका मान अब h का मान क्या रख सकते हैं यहाँ पर 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब इसके बाद देखो ध्यान यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर लिखना है आपको लिमिट h टेंस टू 3 माइनस पावर है। ठीक है ना, 3 की पावर माइनस है, और fx बराबर लिमिट, देखो अब यहाँ पर हम लिमिट नहीं रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर h का मान हम रख रहे हैं। ठीक है ना, लिमिट h टेंस टू 0 का मान रख रहे हैं यहाँ पर। देखो रखो कितना है यहाँ पर 18, फिर यहाँ पर कितना है प्लस का 0, यहाँ पर प्लस का 0 माइनस का दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस का 0 और माइनस का 1। ठीक है ना, अब इसके बाद में 18 में 1 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 में 1 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 17। ठीक है ना, चलो तो हमारे पास लिमिट h टेंस टू 3 पावर माइनस, ठीक है ना, और fx। ठीक है ना, अब हमारे पास जो हमारे पास किसका मान निकल गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी निकल गया है। ठीक है ना, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकल गया है। ठीक है, अब हम क्या कौन सा मान निकालेंगे, इसका राइट हैंड लिमिट का मान। ठीक है ना, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ठीक है ना, है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट का मान। ठीक है, राइट हैंड लिमिट का मान के लिए, ठीक है, ध्यान देना है बस। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 3 पावर प्लस, ठीक है ना, 3 पावर प्लस। हमने बताया था ना, जो राइट हैंड लिमिट होती है हर समय किस में चलते हैं, प्लस में चलते हैं। ठीक है ना, याद है। तो फिर इसके बाद में fx बराबर लिमिट h टेंस टू 3 पावर प्लस, और fx का मान कितना है हमारे पास, fx कितना दिया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 1, तो 2x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब यहां पर इसी प्रकार से रख दिया है इसे, और बराबर लिमिट h टेंस टू, देखो अब यहां पर हम बदल देंगे इसे। ठीक है ना, इसको हम बदल देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 3 प्लस का h। क्यों, तो x के स्थान पर क्या रखना है आपको, 3 प्लस का h। अब इसके बाद में देखो ध्यान यहाँ पर, तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना है, x बराबर देखो कितना दिया है, बस 3 दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया है, तो 3, तो यहाँ पर दिया है 3 बराबर 3 प्लस का h, तो 3 से 3 कैंसिल, h बराबर कितना रहेगा यहाँ पर 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाए लेफ्ट लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ध्यान, 2 कोष्ट में x का मान कितना दिया है पास 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1। ओके, फिर आ जाए लिमिट h
h टेंड्स टू 0, फिर इसके बाद देखो अब हमारे पास करना क्या है, 2 कोष्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो कितना है 3 का 9 प्लस h स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो कितना है 6h और माइनस का 1। अब आ जाओ यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अब इसका क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, देखो न दोन 18 प्लस का 2h स्क्वायर प्लस का 6 दूनी 12h और माइनस का 1, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास जो लिमिट h टेंड्स टू 0 दिया है, अब इसका मान रख देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कितना रहेगा, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 18 बचेगा, ये तो 0, ये भी 0 हो जाएगा और माइनस का 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 17 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 3 पावर प्लस और fx, ठीक है ना, जो हमारे पास ये राइट हैंड लिमिट का मान आ चुका है, ठीक है ना, याद है। अब यहाँ पर आपको दर्शाना होगा, आपको सबसे नीचे, ठीक है ना, इसके बाद में आपको नीचे से दर्शाना होगा क्या, देखो आपको दर्शाना होगा कि fx बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, बराबर रेशियो कितना बराबर है 17 के, ठीक है ना। अगर ये बराबर है तो क्या कहेंगे यहाँ पर, अतः संतत फलन है, ओके, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा बताओ, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास दिया हुआ है। सवाल कह रहा है निम्नलिखित फलनों के सांतत की जांच कीजिए, ठीक है ना, सांतत मतलब वही संतत की जांच करना है हमें, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास नंबर 1 दिया हुआ है fx बराबर x माइनस का 5, ठीक है ना, तो यहाँ पर fx दिया है x माइनस का 5, ठीक है। तीसरा का पहला बताने जा रहे हैं, ठीक है, माना वास्तविक संख्या, मतलब मान लिया जाए यहाँ पर एक वास्तविक संख्या, कोई एक वास्तविक संख्या मान लिया जाए कि x बराबर x बराबर k मान लिया जाए, ठीक है। अब देखो अब x बराबर कितना है हमारे पास k है, ठीक है। देखो तो हम करते हैं यहाँ पर, तो हमें 3 कंडीशन ज्ञात करना होता है, ठीक है ना, संतत में के लिए क्या है हमें चाहिए, एक तो fx चाहिए, एक लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए हमें पास और एक राइट हैंड लिमिट चाहिए। अगर इन तीनों का रेशियो अगर बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं ये संतत फलन है, और अगर ये तीनों बराबर प्राप्त ना हो तो संतत फलन नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो तो हम करते क्या है, यहाँ पर लिखेंगे पहले fx बराबर x माइनस का 5, तो x के स्थान पर k रखें तो x बराबर k के लिए से यहाँ पर लिख देंगे से, ठीक है। तो यहाँ पर f k बराबर k माइनस का 5, ठीक है, तो पहला हमारे पास प्राप्त हो चुका है, ओके। अब आ जाओ हमारे पास, देखो अब हमारे पास किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ओके। तो यहां पर लिखेंगे क्या, देखो लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, ओके, माइनस में चलता है, ठीक है ना, और फिर इसके बाद में fx फिर लिखेंगे यहाँ पर लिमिट, ठीक है ना, और फिर इसके बाद में इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या h टेंड्स टू 0। अब सीधे हम आपको डायरेक्ट बताने वाले हैं, ठीक है ना, अब सीधे डायरेक्ट देखो ध्यान देना है यहाँ पर, तो इसी प्रकार से हमारे पास मान निकलते हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर h के स्थान पर आप देखो x टेंड्स टू k माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको h टेंड्स टू 0 लिख देना है, ठीक है, लिमिट। और fx मान कितना दिया है हमारे पास, fx मान दिया है हमारे पास कितना दिया है, देखो हमारे पास दिया है x माइनस 5, ठीक है ना। तो देखो तो यहाँ पर x माइनस 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो x माइनस का 5, ओके। देखो तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो वही मान निकालेंगे, ठीक है। चलो देखो लिमिट x टेंड्स टू देखो k पावर माइनस और यहां पर fx, ठीक है ना, fx मान कितना हमारे पास दिया है x माइनस का 5, ठीक है। अब यहां पर इसका मान देखो यहां पर निकालेंगे इसका मान, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे x बराबर k माइनस का h, तो यहां पर h बराबर कितना रहेगा यहाँ पर 0, ठीक है ना। अच्छा फिर यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, और हमारे पास x के स्थान पर आपको रख देना है क्या
के माइनस का एच और माइनस का 5। ओके ठीक है। अच्छा, जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास h टेंड्स टू 0 दिया है तो h का मान रखेंगे यहाँ पर 0, तो इस ये मान हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर सिर्फ कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास k माइनस का 5। ओके ठीक है, तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू k पावर माइनस और fx। ओके चलो, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकला है। ठीक है ना, अब निकालेंगे कौन सा, राइट हैंड लिमिट का मान के लिए। देखो अब राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। देखो बेटा क्या करना है आपको, फिर यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू के पावर प्लस और fx। ठीक है, यहां पर फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू के पावर प्लस, ठीक है ना, और fx मान कितना है, x माइनस का 5। तो यहां पर इसका मान निकालेंगे तो x बराबर k प्लस का 5, सॉरी h। ठीक है ना, तो यहां पर h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है ना, चलो यहां पर फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k पावर प्लस और fx बराबर, फिर यहां पर देखो लिमिट, ठीक है ना, अब यहां पर क्या लेंगे h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पर x स्थान पर हमें लिखना है क्या, k प्लस का h और माइनस का 5। ओके ठीक है, तो x h बराबर कितना रखेंगे यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो कितना बच जाएगा k माइनस का 5। ओके, तो हमारे पास आ चुका है लिमिट x टेंड्स टू k पावर प्लस, ठीक है ना, और fx। ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट का मान आ चुका है, राइट हैंड लिमिट का मान आ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद में अब देखो यहां पर हमारे पास देखो तीनों रेशियो बराबर ही आ रहे हैं। देखो चाहे k माइनस का 5, k माइनस का 5, k माइनस का, fx का मान हमारे पास वही प्राप्त हो रहा है, और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है वही प्राप्त हो रहा है, और राइट हैंड लिमिट का मान वही प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बराबर k माइनस का 5 क्या लिख देंगे, अतः ये आपको तीनों को दिखा के पार्ट आपको नीचे लिख देना है यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे हम देखो आपको बता रहे हैं, देखो ऐसे लिखना आपको, अतः fx बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर कितना पार्ट है, k माइनस का 5। ठीक है ना, अतः सॉरी यहां पर इसके बाद नीचे लिखेंगे यहां पर, अतः संतत फलन है। ठीक है ना, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, हमारे पास आपको हम बताने वाले हैं तीसरे का ए था ये। ठीक है ना, अब हम आपको बताएंगे तीसरे का बी। ठीक है, चलो तीसरे का बी देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी बताने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी, एफ एक्स बराबर हमारे पास दिया है 1 अपान कितना है, x माइनस का 5। ठीक है, चलो तो यहां पर हमने मान लिया है, माना x बराबर k। ठीक है ना, एक वास्तविक संख्या कोई मान लिया जाए। ठीक है ना, तो हमने मान लिया x बराबर k। ठीक है, चलो तो यहां पर अब हम इसे दिखाना पड़ेगा क्या, संतत फलन है या नहीं है। तो हमने अभी बताया था, अगर इन तीनों का रेशियो अगर बराबर आ रहे हैं हमारे पास, एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, ठीक है ना, रेशियो अगर बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं क्या, यह हमारा एक संतत फलन है, और अगर बराबर ना है तो संतत फलन नहीं है। ठीक है, चलो तो पहले हम इसका एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, एफ एक्स बराबर 1 अपान, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, से, चलो तो यहां पर मान लेते हैं एफ के बराबर 1 अपान के माइनस का 5। ओके, ठीक है, तो हमारे पास इतना प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, चलो अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ध्यान देना है यहां पर, तो यहां पर आपको लिखना है, देखो लिमिट x टेंड्स टू के पावर माइनस, के पावर माइनस और एफ एक्स बराबर लिमिट और x के पावर माइनस, और यहां पर एफ एक्स का मान कितना दिया है, देखो 1 अपान x माइनस का 5। अब यहां पर निकालेंगे x बराबर k माइनस का h, तो h बराबर कितना आ जाएगा यहां पर 0, तो हमारे पास इतना रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना यहां पर,
फिर इसके बाद में लिमिट यहाँ पर लिखेंगे h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और फिर इसके बाद में ध्यान देना यहाँ पर 1 अपान, और x के स्थान पर क्या रखेंगे, देखो ध्यान देना, k माइनस h और माइनस का 5। ओके, तो यहाँ पर h का मान रख देते हैं यहाँ पर 0, तो 1 अपान कितना है यहाँ पर, x का मान 0 हो गया, तो k माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिमिट x टेंस टू k पावर माइनस, ठीक है, k पावर माइनस और fx, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान प्राप्त हो चुका है। इसके बाद में आपको राइट हैंड लिमिट का मान प्राप्त करना है। ठीक है, चलो के लिए ध्यान देना है पर, तो हमारे पास यहाँ पर लिखना है आपको लिमिट x टेंस टू k पावर प्लस, ओके, और फिर fx बराबर, फिर इसके बाद में लिमिट x टेंस टू k पावर प्लस, ठीक है, fx का मान कितना दिया है बस 1 अपान x माइनस का 5। ओके, चलो फिर इसके बाद में लिमिट x टेंस टू, यहां पर देखो देना है, यहां से हमें बदल देना, देखो x बराबर k पावर प्लस h, ठीक है, इसे मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर h बराबर कितना रहेगा पर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और फिर इसके बाद में 1 अपान कितना रहेगा पर x का मान कितना रहेगा, देखो k प्लस h और माइनस का 5। क्यों बेटा, तो अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, अगर h का मान रखते हैं यहाँ पर, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1 अपान k माइनस का 5। क्यों प्राप्त हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखो देखो आगे लिमिट x टेंस टू k पावर प्लस और fx। ठीक है, चलो, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट का मान भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास तीनों ही रेशियो बराबर आ रहे हैं। देखो fx का जो हमारे पास रेशियो दिया है, ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर लिख देंगे तो k, ठीक है ना, और बराबर कितना आ चुका है 1 अपान कितना है k माइनस का 5। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः संतत फलन है। ओके, ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है तीसरे का सी। ठीक है, तीसरे का सी देखो, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी नंबर देखो, तीसरे का सी हमारे पास fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बटे कितना दिया था x प्लस का 5, और x बराबर नहीं है माइनस के 5 के बराबर। ठीक है ना, ये हमारे पास क्यों दिया था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखो था ना, अगर ये वाला x का मान है यहाँ पर अगर रख दें 0, तो इसका भाग देंगे 0 में, तो हमारे पास काम खत्म, इसका मान कुछ नहीं होगा। क्यों, और यहाँ पर चलो चलो उसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, अगर हम इसका मान अगर यहां पर रख दें माइनस का 5 प्लस का 5, यहां पर 0 और 0 भाग देंगे इनफिनाइट, तो ये तो हमारे पास हल ही नहीं होगा। क्यों, तो इसलिए हमारे पास हमने मतलब कि सवाल में पहले से बता दिया है कि आप कुछ भी संख्या मान सकते हो, मगर x बराबर माइनस का 5 नहीं मान सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमने के मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाओ, तो यहां पर हमें संतत की जांच करना है। ठीक है, संतत किसे कहते हैं, अगर हमारे पास अगर इन तीनों रेशियो अगर बराबर आ रहे तो हम कहेंगे संतत फलन है। अगर इन तीनों के रेशियो बराबर नहीं आ रहे तो संतत फलन नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, तो पहले आ जाओ, तो यहां पर लिखते हैं के लिए x बराबर के लिए। ठीक है, यहां पर लिखो तो एफ के बराबर के स्क्वायर माइनस का 25 बटे के प्लस का 5 बराबर के माइनस का 5 और k प्लस का 5। देखो इसे हम दो बार लिख सकते हैं, एक बार तो प्लस में एक बार माइनस में, k प्लस का 5। इसे कैसे कर दिया कितना है यहाँ पर एफ के बराबर k माइनस का 5। ओके, तो हमारे पास पहला आंसर प्राप्त हो चुका। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान देना यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है ना, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना है, देखो ध्यान यहाँ पर, यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, अब यहां पर कितना रहेगा k पावर माइनस। ठीक है ना, और fx बराबर लिमिट x टेंस टू k पावर माइनस, और fx मान कितना दिया देखो हमारे पास दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बटे x प्लस का 5। ओके, चलो अच्छा, तो यहां पर इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर k माइनस का h, तो h बराबर कितना रहेगा पर 0। क्यों, ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बार हो देखो, यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और इसके बाद में ध्यान देना यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे क्या, k माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 25 बटे k माइनस एच और प्लस का 5। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आपको इसका मान रख देना है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखो, लिमिट x टेंस टू k का पावर माइनस और fx बराबर, अब यहां पर देखो बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, और अब हम देखो इस सवाल को अब सॉल्व कर देंगे। तो देखो अगर यहाँ पर 25 है तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत भाई, 5 का अगर स्क्वायर लिख देते हैं तो यहाँ पर 25, बात तो वही रहेगा। यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र चल रहा है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं k माइनस एच माइनस का 5, क्यों, फिर इसके बाद k माइनस एच प्लस का 5, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर फिर हमारे पास आगे दिया है कितना, k माइनस एच और प्लस का 5, ठीक है। अब हमारे पास ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसके बाद देखो बेटा, लिमिट x टेंस टू k पावर माइनस और fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अगर हम क्या करते हैं देखो ध्यान पर, अगर हम लिमिट टेंस टू अगर h का मान अगर रख दे यहाँ पर 0, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, k माइनस का 5। ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ध्यान देना है, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट का मान। तो यहां पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। चलो अब राइट हैंड लिमिट के लिए देखो यहां पर आपको करना क्या है, लिमिट x टेंस टू k पावर प्लस, क्योंकि हमने x बराबर k पहले से मान लिया है, ठीक है ना, याद रखना। और फिर इसके बाद में fx बराबर, फिर आ गया छोटा लिमिट x टेंस टू k पावर प्लस, और फिर इसके बाद में कितना दिया, fx का मान कितना दिया बस, हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बटे x प्लस का 5। ओके, चलो तो यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे मान कितना आ जाएगा, x बराबर k प्लस का 5, तो h बराबर सीधे लिखते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। h बराबर कितना रखते हैं सीधे 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो लिमिट x टेंस टू k पावर प्लस और fx बराबर लिमिट x टेंस टू, देखो यहाँ पर आ जाए h टेंस टू 0, ठीक है ना। अब इसके स्थान पर यहाँ पर क्या रखेंगे, h टेंस टू 0, और फिर इसके स्थान पर देखो x के स्थान पर क्या रखेंगे, देखो k प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 25 दिया 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसे, यहाँ पर कहते हैं x प्लस, सॉरी x के स्थान पर कहते हैं देखो k प्लस का h और प्लस का 5। ओके, चलो अब आगे देखो लिमिट x टेंस टू k पावर प्लस और fx, ठीक है। चलो आगे को लिमिट h टेंस टू 0। अब इसके बाद देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगा दें, ठीक है ना। कितना रहेगा यहाँ पर k प्लस एच और माइनस का 5, k प्लस एच और प्लस का 5 अपान कितना रहेगा यहाँ पर k प्लस एच प्लस का 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू k का पावर प्लस, चलो अच्छा आगे लिख दे, यहाँ पर लिख दे, ठीक है। देखो लिमिट x टेंस टू k का पावर प्लस और fx बराबर, अगर हम h का मान रख दें यहाँ पर 0, लिमिट h टेंस टू 0 दिया है हमारे पास, h का मान अगर यहाँ पर रख दे 0, यहाँ पर रख दे क्या 0, तो कितना प्राप्त हो जाएगा k माइनस का 5, ठीक है ना। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट का मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या लिखेंगे, देखो हमारे पास एफ के और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मान क्या है, समान है ना, कितना है, तो यहाँ पर लिख देंगे के माइनस का 5,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन क्या है, संतत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी नंबर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस का 5। क्यों? अच्छा, तो इसे हमें देखो माना वास्तविक संख्या एक्स बराबर, अब हमने मान लिया है 3, अभी तक हमने क्या माना था के, अब मान लिया 3। अगर आपका मन हो तो कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है ना, याद रखना। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, अगर हम संतत फलन दिखाने के लिए अगर इन तीनों का रेशियो अगर बराबर दिखा दें, ठीक है ना, तो हम कह देंगे संतत फलन है। अगर इन तीनों का रेशियो बराबर नहीं है तो संतत फलन नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर देखो ध्यान देना, x बराबर 3 से, ठीक है ना, तो यहां पर आप 3 रख दें, तो यहां पर एफ एक्स का मान कितना है, 3 बराबर मॉड 3 माइनस का 5। ओके, बराबर कितना देगा, माइनस का 2। क्यों बेटा? और यहाँ पर मॉड लगा है, तो मॉड के अगर बाहर कोई भी ध्यान ना, अगर मॉड के अंदर अगर माइनस का चिन्ह लगा तो ये बाहर निकलेगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। पता होगा क्यों बेटा? तो 3 बराबर 2। ओके चलो, अच्छा अब इसके बाद में देखो ध्यान यहाँ पर, अब यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो, अब यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पावर माइनस। ओके, और यहां पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 पावर माइनस, और यहां पर एफ एक्स मान कितना देखो, मॉड x माइनस का 5। ओके चलो, अच्छा यहां पर इसका मान निकाले तो x बराबर 3 माइनस का h। ओके, तो h बराबर कितना आएगा पर 0, क्योंकि यहां पर x का मान भी 0, 3 रख देंगे तो 3 कैंसिल, x बराबर 0 सीधे आ जाएगा वापस। तो यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, अब हमारे पास देखो x का मान कितना दिया है, 3 माइनस का h और माइनस का 5। ओके, अब यहां पर देखो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट h का मान अगर 0 रख दें यहां पर, तो हमारे पास कितना जाएगा यहाँ पर मॉड 3 माइनस का 5, तो बराबर इसमें 2 प्राप्त हो जाएगा, इसमें भी। तो यहां पर हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पावर माइनस, और कितना जाएगा बेटा देखो, और एफ एक्स। ठीक है ना, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी प्राप्त हो चुका है। ओके, अब निकालते हैं क्या बेटा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है ना, देखो अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखा जाए, लिमिट x टेंड्स टू 3 पावर प्लस। ओके, और एफ एक्स बराबर लिमिट कितना है बेटा, x पावर 3 पावर प्लस, और एफ एक्स वन कितना है बेटा, मॉड x माइनस का 5। क्यों बेटा? अच्छा, तो इसका मान निकालते हैं यहां पर, तो यहां पर x बराबर 3 पावर x बराबर 3 प्लस का h मान लेते हैं। ठीक है ना यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, h बराबर कितना है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस का h और माइनस का 5। ओके, अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पावर प्लस और एफ एक्स। ओके, अच्छा यहाँ पर फिर लिमिट x टेंड्स टू 3 पावर प्लस और एफ एक्स। ठीक है ना, यहां पर 3 पावर प्लस दे दिए बराबर, अगर h का मान जो लिमिट h टेंड्स टू 0 दिया है, h का मान अगर हम यहाँ पर 0 रख दें यहाँ पर बेटा, तो कितना है यहाँ पर 3 माइनस का 5। क्यों बेटा? यहाँ पर इसका मान तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर और सुन लो, इसके बाद में यहाँ पर x टेंड्स टू 3 प्लस, ठीक है ना, पावर और एफ एक्स। याद रखना, जब हम याद रखना लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब h का मान रख देते हैं 0, तो हमारे पास लिमिट का जो हमारे पास पद है वो हट जाता है। ठीक है, याद रखें, तो कितना रहेगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 मॉड में, और ये कितना रहेगा प्राप्त होगा 2, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 3 बराबर 2। ओके, तो यहाँ पर लिखने बेटा अतः क्या है बेटा, संतत फलन है। ठीक है ना, अब ध्यान देना यहाँ पर, इस प्रकार आपको लगाना होगा। ठीक है ना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा।
ठीक, धन्यवाद। तो